अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, मैकेनिकल सेकंड ईयर में अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इस सब्जेक्ट में हम आज डिस्कस करेंगे आल्टरनेटर या एसी जनरेटर। आल्टरनेटर या एसी जनरेटर ये क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, जनरेटर एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी मशीन होती है जो कि इनपुट पे मैकेनिकल एनर्जी हासिल करती है और आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्राहम करती है। यानी कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है, इसे हम जनरेटर कहते हैं। मैकेनिकल इनपुट लेती है ये मशीन, ये जो डिवाइस होती है, और आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल पावर फ्राहम करती है, इसे हम जनरेटर कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, जनरेटर जो होते हैं ये एसी भी होते हैं, डीसी भी होते हैं। डीसी जनरेटर ऐसे जनरेटर होते हैं जो कि इनपुट पे मैकेनिकल पावर लेकर हमें आउटपुट पे डीसी सप्लाई फ्राहम करते हैं। इनपुट पे मैकेनिकल पावर लेके आउटपुट पे हमें डीसी सप्लाई फ्राहम करते हैं, उसे वो डीसी जनरेटर होते हैं। जबकि जो एसी जनरेटर होते हैं ये हमें आउटपुट पे एसी सप्लाई फ्राहम करते हैं। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में फ़र्क क्या है? डीसी जनरेटर हमें आउटपुट पे डीसी सप्लाई फ्राहम करता है और एसी जनरेटर हमें आउटपुट पे एसी सप्लाई फ्राहम करता है। तो जनरेटर इनपुट पे मैकेनिकल एनर्जी हासिल करके, मैकेनिकल पावर हासिल करके आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल पावर फ्राहम करता है। अगर आउटपुट पे मिलने वाली इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी हो, अल्टरनेटिंग करंट में हो, अगर आउटपुट पे एसी सप्लाई फ्राहम कर रहा हो जनरेटर, तो उसे हम एसी जनरेटर कहते हैं या अल्टरनेटर कहते हैं। एसी जनरेटर को अल्टरनेटर भी कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। तो एसी जनरेटर ऐसा जनरेटर जो हमें आउटपुट पे एसी सप्लाई फ्राहम करता है, उसे हम एसी जनरेटर कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, एसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, यानी कि ये कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हमने इसको पहले इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था फैराडे के कवानीन, वो हमने पढ़ा था। वो कुछ इस तरह था कि जब किसी कंडक्टर को मकनातीसी मैदान में हरकत दी जाती है, मकनातीसी मैदान ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, मकनातीसी लाइन्स ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब हरकत करती हैं, तो ये मकनातीसी मैदान बन जाता है, मकनातीसी फील्ड है। तो कहता है कि अगर इस कंडक्टर को, किसी कंडक्टर को मकनातीसी फील्ड में हरकत दी जाए तो इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा होती है। वो कंडक्टर इस फील्ड के अंदर हरकत करते हुए फील्ड को कता करता है, जिससे मकनातीसी फ्लक्स कम ज़्यादा होता है। उस फ्लक्स की कमी बेशी की वजह से कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होती है। यह है माइकल फैराडे का कानून। जो हमारे पास जनरेटर होता है वो भी इसी सूल के तहत काम करते हैं। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। फैराडे के कवानीन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कवानीन भी कहते हैं, बरकी मकनातीसी अमालियत, कि जब किसी कंडक्टर को या जब कोई कंडक्टर मकनातीसी फ्लक्स को काटता है तो कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। दोबारा सुनिएगा, जब कोई कंडक्टर मकनातीसी फील्ड को कता करता है या काटता है तब कंडक्टर के अंदर ईएमएफ पैदा होती है, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि अगर ये कंडक्टर साकन पड़ा रहेगा फील्ड के अंदर तो कंडक्टर में ईएमएफ पैदा नहीं होगी। कंडक्टर में ईएमएफ पैदा करने के लिए ज़रूरी है फ्लक्स में तब्दीली। फ्लक्स जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कंडक्टर में ईएमएफ पैदा नहीं होगी। अब हमारे पास फ्लक्स को चेंज करने के दो ऑप्शन होते हैं। फ्लक्स को चेंज करने के दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि कंडक्टर को हरकत दी जाए, कंडक्टर को घुमाया जाए। जब कंडक्टर मूव करेगा, हरकत करेगा, तो फ्लक्स को कता करेगा, जिससे फ्लक्स कम ज़्यादा होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मकनातीसी पोल है, जो मकनातीसी मैदान, इसको कम ज़्यादा किया जाए, इसको मूव करवाया जाए, इसको हरकत दी जाए। कंडक्टर को हरकत देकर या मकनातीसी मैदान को कम ज़्यादा करके या मकनातीसी फील्ड को रोटेट करवा कर हम फ्लक्स जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल चुका होगा कि कंडक्टर के अंदर ईएमएफ कैसे पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? जो मकनातीसी फ्लक्स होता है उसमें कमी बेशी की वजह से कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होती है। अज़ीज़ तलबा, जो मकनातीसी मैदान होता है उसको हम फील्ड का नाम देते हैं। ये मकनातीसी फील्ड है, ये दोनों पोल मकनातीसी फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। और जिस कंडक्टर में फ्लक्स के टकराने से ईएमएफ पैदा होती है उस कंडक्टर को हम आर्मेचर का नाम देते हैं।
आर्मेचर, हर उस कंडक्टर को आर्मेचर कहते हैं जिसके अंदर फ्लक्स के टकराने से ईएमएफ पैदा होती है, या फ्लक्स के कम ज़्यादा होने से जिस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होती है उसे हम आर्मेचर कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ईएमएफ पैदा करने के लिए, वोल्टेजेस जनरेट करने के लिए दो चीज़ों का आना ज़रूरी है, फील्ड और आर्मेचर। मकनातीसी फील्ड और आर्मेचर, ये दो हिस्सों का होना ज़रूरी है ईएमएफ पैदा करने के लिए। फील्ड ये फ्लक्स पैदा करेगी, ये हमें फ्लक्स प्रोवाइड करेगी फील्ड जो है, और कंडक्टर जो है जब इसमें हरकत करेगा तो कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगी, उसकी निस्बत से हम कंडक्टर को आर्मेचर कहते हैं। तो दो हिस्से होते हैं अहम ईएमएफ पैदा करने के लिए, मकनातीसी फील्ड का होना ज़रूरी है और कंडक्टर या आर्मेचर का होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि ईएमएफ पैदा करने के लिए शर्त क्या है, फ्लक्स में तब्दीली। फ्लक्स तब्दील नहीं होगा तो फ्लक्स ईएमएफ पैदा नहीं होगी, फ्लक्स तब्दील नहीं होगा तो ईएमएफ पैदा नहीं होगी, ये शर्त है। और दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं ईएमएफ पैदा करने के लिए, एक मकनातीसी मैदान या फील्ड और एक कंडक्टर या आर्मेचर। तो अब आते हैं, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मज़ीद आते हैं अल्टरनेटिंग या जनरेटर की बनावट की तरफ। अजीज़ तलबा, जनरेटर जो होता है इसके भी दो हिस्से होते हैं फिज़िकली, इसके जो मैकेनिकली पार्ट्स होते हैं वो दो हिस्से होते हैं। एक उसका बैरूनी हिस्सा होता है, स्टेटर उसको कहते हैं, वो साकन होता है चूँकि हरकत नहीं करते इसलिए उसको स्टेटर कहते हैं। और एक मरकज़ी हिस्सा होता है उसे हम रूटर कहते हैं क्योंकि मरकज़ में रोटेट करता है, हरकत करता है। तो अल्टरनेटर के दो हिस्से होते हैं, मैकेनिकली दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रूटर। और हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम एक हिस्से के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग करें, यानी कि कंडक्टर्स की मदद से वाइंडिंग करें जिसमें ईएमएफ पैदा होनी है, एक हिस्से पर आर्मेचर वाइंडिंग करें और एक हिस्से पर फील्ड वाइंडिंग करें मकनातीसी फील्ड पैदा करने के लिए। मतलब ये कि रूटर और स्टेटर दोनों पर वाइंडिंग होती है, अल्टरनेटर के या जनरेटर के रूटर और स्टेटर दोनों पर वाइंडिंग होती है। अब दोनों में से एक वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के तौर पर काम करती है और एक वाइंडिंग स्टेटर वाइंडिंग के तौर पे काम करती है। अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम क्या करें कि आर्मेचर वाइंडिंग रूटर पे करें या स्टेटर पे करें, यानी कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग किस किस हिस्से पर करें, यानी कि स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग होगी और आर्मेचर के ऊपर कौन सी स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग होगी और रूटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग होगी। इसको दोबारा देखिएगा कि दो हिस्से होते हैं, मैकेनिकली दो पार्ट्स होते हैं जनरेटर के, एक स्टेटर और एक रूटर। एक हिस्से पर फील्ड वाइंडिंग की जाती है और एक हिस्से पर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। अब किस हिस्से पर फील्ड वाइंडिंग की जाती है, किस हिस्से पर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, इसको समझने के लिए देखें। लो वोल्टेज अल्टरनेटर जो होते हैं, यानी कि ऐसे अल्टरनेटर जो कम वोल्टेजेस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, या ऐसे अल्टरनेटर जो कम वोल्टेज पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन अल्टरनेटर्स में रोटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है और स्टेटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है। लो वोल्टेज अल्टरनेटर, ऐसे अल्टरनेटर जिनको कम वोल्टेजेस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उनके रूटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पर और स्टेटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है। जबकि हाई वोल्टेज अल्टरनेटर, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज पैदा करने के लिए जो अल्टरनेटर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, उनके रूटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है और स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, यानी कि इनकी तरतीब को उल्टा दिया जाता है। लो वोल्टेज अल्टरनेटर में रूटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग जबकि स्टेटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है। हाई वोल्टेज अल्टरनेटर्स में रूटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है और स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो छोटे साइज के जनरेटर और बड़े साइज के जनरेटर में हिस्से दो ही हैं, मैकेनिकल पार्ट्स दो ही हैं, स्टेटर और रूटर। अब किस हिस्से के ऊपर फील्ड वाइंडिंग करनी है और किस हिस्से के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग करनी है, इसका इन्हिसार वोल्टेजेस पे होता है। कम वोल्टेज के लिए है तो तरतीब ये होगी, हाई वोल्टेज के लिए है तो तरतीब ये होगी। तो इससे आपको आइडिया हो चुका होगा कि स्टेटर रोटर के ऊपर कब कब कौन कौन सी वाइंडिंग की जाती है। तो अजीज़ तलबा, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हाई वोल्टेज अल्टरनेटर्स को। आम तौर पर अल्टरनेटर जो है वो बड़े साइज़ के जनरेटर को कहा जाता है। जो पावर स्टेशंस पे, पावर प्लांट्स पे, बिजली घरों में जो जनरेटर्स यूज़ होते हैं पावर पैदा करने के लिए, आमतौर पे उनको अल्टरनेटर्स कहा जाता है। तो अल्टरनेटर का लफ्ज़ जहाँ पर भी इसका मतलब है ऐसे ऐसी जनरेटर जो कि ज़्यादा वोल्टेजेस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ज़्यादा वोल्टेज के लिए जो जनरेटर होते हैं या अल्टरनेटर होते हैं, उनमें रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है और स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो हमने हाई वोल्टेज अल्टरनेटर को लेके आगे चलना है।
यानी कि हम आगे जिस अल्टरनेटर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाई वोल्टेज अल्टरनेटर है, जिसके रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग और स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो अजीज तलबा आते हैं मज़ीद इसकी बनावट की तरफ, हाई वोल्टेज अल्टरनेटर की बनावट की तरफ। तो अजीज तलबा सबसे पहला हिस्सा स्टेटर होता है, स्टेटर का फ्रेम होता है। ये स्टेटर फ्रेम क्या करता है, अंदर जो स्टेटर की कोर होती है, सिलिकॉन स्टील की पतलीदार कोर होती है, उसको ये सपोर्ट फ्राहम करता है, मैकेनिक सपोर्ट, सहारा फ्राहम करता है। ये जो फ्रेम होता है, बैरूनी हिस्सा होता है, ये कास्ट आयरन का या माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, कास्ट आयरन का या माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो ये अंदरूनी तौर पर जो कोर होती है उसको ये सपोर्ट फ्राहम करता है। कोर क्या होती है स्टेटर की, सिलिकॉन स्टील की पतलीदार कोर होती है, इस तरह इसके मुहित पर, अंदरूनी मुहित पर बनी होती है और उसके अंदर स्लॉट्स बनी होती हैं। कोर के अंदर स्लॉट्स यानी कि झरियाँ बनी होती हैं और झरियों के अंदर, स्टेटर की कोर की झरियों के अंदर वाइंडिंग के सेट रखे जाते हैं, यानी कि वाइंडिंग की कॉइल्स रखी जाती हैं। ये आपको जो नुक्ते नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग के सेट रखे हैं। तो ये जो वाइंडिंग के सेट अंदर रखे जाते हैं ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है। स्टेटर वाइंडिंग जो होती है ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज अल्टरनेटर को डिस्कस कर रहे हैं। तो हाई वोल्टेज अल्टरनेटर में स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है। आर्मेचर। तो अजीज तलबा पहला हिस्सा क्या है, स्टेटर। स्टेटर में क्या क्या आता है, स्टेटर फ्रेम आ जाता है, कास्ट आयरन का या माइल्ड स्टील का बना होता है। उसके अंदरूनी मुहित के ऊपर स्टेटर कोर होती है, स्टेटर कोर के अंदर स्लॉट्स होती हैं, स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग के सेट रखे जाते हैं, उनको हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, यानी कि वो आर्मेचर वाइंडिंग के तौर पर यूज़ होती है। अंदरूनी हिस्सा होता है रोटर। रोटर जो है उसकी यहाँ पे डायग्राम, उस रोटर जो है उसके बैरूनी मुहित के ऊपर ऐसे स्लॉट्स बनी होती हैं। ये रोटर है, उसके बैरूनी मुहित के ऊपर ऐसे स्लॉट्स बनी होती हैं, स्लॉट्स के अंदर ये वाइंडिंग की कॉइल्स रखी जाती हैं। ये रोटर है, रोटर की बैरूनी मुहित के ऊपर ऐसे झरियाँ बनी हुई हैं, ये झरियाँ बनी हुई, इनके अंदर ये डॉटेड जो आपको नजर है इसका मतलब है रोटर के अंदर, स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग के सेट रखे गए हैं। अब रोटर के अंदर, स्लॉट्स के अंदर जो वाइंडिंग की ये कॉइल्स या सेट रखे गए हैं ये फील्ड वाइंडिंग के तौर पर काम करेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग में रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है और स्टेटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो रोटर के ऊपर ये जो स्लॉट्स बनी हुई हैं बैरूनी मुहित के ऊपर, इन स्लॉट्स के अंदर जो वाइंडिंग के सेट रखे हैं वो फील्ड वाइंडिंग के तौर पर यहाँ काम करेंगे। तो ये है इसके अल्टरनेटर के बनावट या हिस्से। स्टेटर, स्टेटर में क्या क्या चीज़ आ जाती है, स्टेटर का फ्रेम आ जाता है, कास्ट आयरन का या माइल्ड स्टील का बना होता है। उसके अंदरूनी जानिब, अंदरूनी मुहित के ऊपर ये स्टेटर कोर होती है, सिलिकॉन स्टील की पतलीदार, और कोर के अंदर मुख्तलिफ स्लॉट्स बनी होती हैं। स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग के सेट रखे जाते हैं, वो आर्मेचर वाइंडिंग के तौर पे यूज़ होती है। और रोटर होता है, रोटर के बैरूनी मुहित के ऊपर भी स्लॉट्स बनी होती हैं, स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग के सेट रखे जाते हैं, उनको हम फील्ड वाइंडिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। यह है इसकी बनावट। अच्छा, एक करते क्या है, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। इसकी ये जो रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है, रोटर के ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग होती है इसको हम फ्राहम करते हैं डीसी सप्लाई। रोटर के ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये वाली, इसको फ्राहम करते हैं डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई फ्राहम करने से क्या होता है कि ये मकनातीसी फ्लक्स पैदा करती है, यानी कि मैग्नेट बन जाती है, मकनातीसी फील्ड पैदा करती है। फिर इस रोटर को किसी बैरूनी प्राइम मूवर की मदद से हरकत दी जाती है। इस रोटर को डीसी सप्लाई फ्राहम की है, इसकी रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग है उसको डीसी सप्लाई फ्राहम की है। डीसी सप्लाई फ्राहम करने से रोटर मकनातीसी फील्ड पैदा करेगा, फ्लक्स पैदा करेगा, और फिर बैरूनी प्राइम मूवर से, किसी बैरूनी सोर्स से रोटर को घुमाएंगे। जब रोटर घूमेगा, रोटर के घूमने से इस रोटर के ऊपर जो फील्ड का फ्लक्स है वो आर्मेचर वाइंडिंग से टकराएगा, तो आर्मेचर में ईएमएफ पैदा होगी। ये इसकी वर्किंग है। दोबारा सुनिएगा, रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उसको डीसी सप्लाई फ्राहम करके एक्साइट करते हैं, यानी कि उसको मैग्नेटाइज करते हैं, वो फ्लक्स पैदा करती है रोटर वाइंडिंग, और फिर रोटर को किसी प्राइम मूवर से घुमाते हैं। घूमने से क्या होता है कि ये फ्लक्स टकराता है कंडक्टर्स के साथ और इनमें ईएमएफ पैदा होती है। ये इसकी वर्किंग है। तो अजीज़ तलबा काफ़ी हद तक आपको समझ आ चुकी होगी अल्टरनेटर की बनावट और वर्किंग के हवाले से। तो अजीज़ तलबा अल्टरनेटर में जो रोटर यूज़ होता है ना वो दो तरह का यूज़ होता है। अल्टरनेटर में जो रोटर होता है वो दो तरह का यूज़ होता है। एक होता है सेलिएंट रोटर और एक होता है स्मूथ साइलेंड्रिकल रोटर।
अच्छा चलो बात, सेलियंट का लफ्जी मतलब होता है सतह से उभरा हुआ या सतह से बाहर निकला हुआ। ये जो सेलियंट पोल रूटर होता है, सेलियंट रूटर होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो पोल्स होते हैं ना रूटर के, जिनके ऊपर ये वाइंडिंग की जाती है, वो सतह से बाहर निकले होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये रूटर की ये सतह है, बैरूनी मुहित है, और ये पोल जो है सतह से बाहर निकले हुए हैं। इन पोल्स के अंदर फील्ड वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग कॉइल्स रखी जाती हैं, उनको हम फील्ड वाइंडिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। तो सेलियंट पोल रूटर जो होते हैं, इनमें पोल्स सतह से बाहर निकले होते हैं। ऐसे रूटर्स का जो डाया होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा चौड़ाई के होते हैं और लंबाई इनकी लेंथ कम होती है। लेंथ कम होती है, डाया ज़्यादा होता है ऐसे रूटर्स का। और दूसरा है स्मूथ सिलेंड्रिकल रूटर। स्मूथ सिलेंड्रिकल जैसे वो बेलना होता है उसी तरह का होता है। इसमें इसकी जो सतह होती है वो स्मूथ होती है, इसमें सतह स्मूथ नहीं है, इसमें सतह स्मूथ नहीं है, पोल बाहर निकले हुए हैं। जबकि यहाँ पर जो सतह वो स्मूथ है, हमवार है। तो इसकी जो ये सतह होती है बैरूनी, इसके ऊपर ऐसे स्लॉट्स बनी होती हैं, जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, स्लॉट्स बनी होती हैं, और स्लॉट्स के अंदर कॉइल्स रखे जाते हैं। वो कॉइल्स फील्ड वाइंडिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। बड़े अल्टरनेटर्स में रूटर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो फील्ड वाइंडिंग होती है। इसमें जो सेलियंट पोल्स होते हैं उनको अंदर रखी जाती है फील्ड वाइंडिंग, और इसमें जो इसकी सतह के ऊपर जो स्लॉट्स बनी होती हैं, स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग के कॉइल्स रखे जाते हैं। तो ये है स्मूथ सिलेंड्रिकल। इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, डायमीटर कम होता है। डायमीटर कम होता है, लेंथ ज़्यादा होती है। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, लेंथ कम होती है। तो ये दो तरह के रूटर इस्तेमाल होते हैं अल्टरनेटर के अंदर। ज़्यादा स्पीड के लिए, जहाँ पर हमें ज़्यादा स्पीड अवेलेबल हो, वहाँ पर हम स्मूथ सिलेंड्रिकल रूटर यूज़ करते हैं। जहाँ पर कम स्पीड अवेलेबल हो, वहाँ पर सेलियंट पोल रूटर यूज़ करते हैं। कम स्पीड के लिए ये, और ज़्यादा स्पीड के लिए ये, यानी कि हाई स्पीड अल्टरनेटर्स होते हैं उनमें ये रूटर यूज़ किए जाते हैं। लो स्पीड अल्टरनेटर्स में ये सेलियंट पोल रूटर यूज़ किए जाते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी कि अल्टरनेटर या ऐसी जनरेटर क्या होता है, इसमें ये जो फील्ड और आर्मेचर की तरतीब होती है वो कैसे रखी जाती है, इसकी बनावट, इसकी मुख्तसर वर्किंग, और इसमें जो रूटर यूज़ होते हैं उनका पता चल चुका होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।